अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी, आजकल बहुत ख़तरनाक एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है H3N0 वायरल फ्लू, जो इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, हर किसी को बुखार हो रहा है। जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी अलामात और इसका इलाज और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें, सुनें और शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, ये वायरल फ्लू H3N0 बहुत कॉमन हुआ है और ये फैलता है तंग जगहों में, स्पेशली जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कोई ऑफिसेज या कमर्शियल स्पेसेस जहाँ पे इसका स्प्रेड बहुत कॉमन होता है, और वो लोग जब घर में आते हैं तो फिर बाकी घर वालों को भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है फीवर इंतहाई तेज होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 105 तक फीवर जाता है, और इसके साथ जिस्म में शदीद दर्द होती है, साथ आपका नाक बहता है और आपको खांसी भी लग जाती है। और जो सबसे खतरनाक बात है कि इससे इन्फेक्शन से बॉडी में इतनी कमजोरी हो जाती है या इतना लागरपन आ जाता है कि मल्टीपल पेशेंट्स बेहोशी के साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, बेहोशी के साथ मरीज इतना निढाल हो जाता है कि बेहोश हो जाता है और उसके लवाहिकीन उसे हॉस्पिटल में लेके आते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मरीजों को। और इसकी अगर सीबीसी करें हम, जो कह लें कि इन्वेस्टिगेशन है, उसमें इसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो पहली जो एक नज़र या एक ख्याल जाता है लोगों में कि शायद प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो ये डेंगू है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो डेंगू ख़त्म हो चुका है, तो ये आपका फ्लू है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसकी अलामात 7 से 10 दिन तक आपको रहती हैं और जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी और ये पानी की कमी कर देता है। इलाज इसका वही, वायरल का अगर ज्यादा है तो हमें एंटीवायरल्स लेनी पड़ती हैं, उसके साथ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं, एंटीपायरेटिक, पैनाडोल, पैरासीटामोल, ये कोई एंटीहिस्टामिन, इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर साथ कोई एड ऑन इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और जिन लोगों में साथ कमजोरी या डिहाइड्रेशन हो जाए तो हम कुछ IV फ्लूइड्स भी देते हैं। तो ये तो हो गया इसका इलाज। और इससे बचा कैसे जा सकता है, वो यही है कि हम मास्क पहने, हम ज्यादा रश वाली जगह पे ना जाएं और ठंड से बचें। ठंडे मशरूब बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, बोतल या आइसक्रीम या इस तरह की खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी आपने। आप चाय, कॉफ़ी, यखनी, सूप, गोश्त, अंडे, ये चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा ठंड में और स्मोक जो आजकल कॉमन है उसकी वजह से इसकी प्रेजेंटेशन या इसका फैलाव ज़्यादा है। आप उससे बचें, मास्क पहने, डाइट अपनी कंट्रोल करें, ठंडी, खट्टी और ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से आप परहेज करें। सूप, यखनी, चाय, कॉफ़ी, इस तरह के जो गर्म मशरूबात हैं, और यखनी, गोश्त वगैरह, अंडे इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी सेहत बरकरार रहेगी। इसमें जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग वैक्सीनेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। वैक्सीनेशन को वो कोई बहाम या चुम्बा समझते हैं कि ये कोई ख़तरनाक बात है। तो अगर आपको ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीनेशन हुई हो तो ऐसा फ्लू का जो वाइड स्प्रेड है या उसका एकदम जो इसकी वबा आ जाती है उससे हम बच सकते हैं। तो लिहाजा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको अवेलेबिलिटी है तो वो वायरल फ्लू जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि बच्चों और बड़ों में ये ज़्यादा खतरनाक है। उनमें ये एक शदीद नमूनिया की शक्ल अख्तियार करके जानलेवा भी साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।